हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आपकी सीटेट की सीरीज चल रही है, चाहे वो आपकी सीडीपी की है, हिंदी की है और ईवीएस में आपको करा ही रही हूँ। काफ़ी सारी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और पिछली वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाने से आपका जब एग्जाम होगा पास में, जब आपके एग्जाम में 1 वीक रह जाएगा, 10 दिन रह जाएंगे, तो आप फटाफट से उन नोट्स को गो थ्रू हो सकते हैं। भलाई कि इधर उधर भागना कि मैं क्या करूं, अब मैं कैसे पढूं, तो अपना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। प्रीवियस ईयर साथ साथ करते रहिए। चैनल पे भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए, आज हमारी दूसरी थीम स्टार्ट हो रही है। हमारी पहली थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स खत्म हो चुकी है। दूसरी थीम स्टार्ट हो रही है हमारी फूड, जो है भोजन। देख लेते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये एक और ऐसी थीम है जिसकी सब थीम है, उप विषय है। एक तो हमारी थी फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसके हमारे 4 उप विषय थे। ये एक और थीम है जिसकी सब थीम्स हैं। क्या क्या नाम है आप पहले वो नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके इसमें से कौन कौन सी सब थीम नहीं है या उप विषय कौन सा है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको नाम पता होने चाहिए। पहला नाम लिखिए आप, पहला नाम लिखिए आप टेस्टिंग। जब सबसे पहले क्या है, खाने को चखने का काम। तो ये पहली सब थीम का भी नाम है टेस्टिंग। ठीक है, पहली बात आप लिख लीजिए, पहली सब थीम का नाम क्या है, टेस्ट करना यानी कि चखना। दूसरी है आपकी कुकिंग, यानी कि बनाना, भोजन बनाने के तरीके। इसमें हम बच्चे को बताएंगे, एनसीईआरटी में जो चैप्टर दे रखे हैं कि खाने के कितने स्वाद होते हैं, खाने के हम जो हमारी टंग होती है वो कितने कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा काम करता है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरी है हमारी कुकिंग से रिलेटेड कि हम खाने को बनाने से पहले धोना है, काटना है किस तरीके से, तो ये हम इस थीम में पढ़ेंगे। दूसरी रहेगी हमारी कुकिंग। तीसरी रहेगी हमारी प्रिजर्व करना, प्रिजर्विंग, प्रिजर्व करना यानी कि संरक्षण करना। हिंदी में भी शायद आपको दिख रहा होगा, प्रिजर्व करना। ठीक है, प्रिजर्व के बाद रहेगा आपका फार्मर एंड हंगर। फोर्थ रहेगी आपकी फार्मर एंड हंगर। इसमें हम खेती के तरीके पढ़ेंगे, फार्मर एंड हंगर। इसमें हम सारे खेती के तरीके कि कौन कौन सी खेती कब करी जाती है, रबी की, खरीफ की, प्याज की खेती के क्वेश्चन आपके हर बार देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन वहां से आएगा। एक आपकी रह गई है फिर डाइजेस्ट करना, यानी कि पचाना। ठीक है, डाइजेस्टिंग, डाइजेस्ट करना यानी कि पचाना। तो हमारी 5 इसकी सब थीम है। पहली जो फैमिली फ्रेंड थी उसकी 4 थी, इसकी 5 है। कौन कौन सी है, टेस्ट करना, डाइजेस्ट करना, कुकिंग करना, बनाना, प्रिजर्व करना, देन फार्मर एंड हंगर। तो ये 5 आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, अब हम बात शुरू कर लेते हैं अपने चैप्टर की। कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको कराऊंगी कि क्या क्या आपके पेपर में आता है। हमें बहुत कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें जितना जरूरत है उतना हमें करना है और वो हम करेंगे। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है खाने के बारे में। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 2 डाल देना। इन आवर कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाई घर हैं, स्टेट्स हैं। ठीक है, तो जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, सब अलग, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सब अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। भारत के हर हिस्से का अपना एक पॉपुलर डिश है ना, तो उनकी बात हम इसमें करेंगे। एवरीवन लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। फूड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। खाने के बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। हम बच्चे और क्वेश्चन पेडागोजी से भी आता है आपका कि अगर आप कक्षा 5वीं में, कक्षा 4थी में हैं, तो आप बच्चे को फूड के बारे में उसकी समझ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला तो सबसे बेसिक काम होता है सब बच्चों से अपने अपने लंच बॉक्स ओपन करने के लिए कहना कि बच्चों, भोजन संबंधी जानकारी बच्चों को देना है, तो अपने अपने लंच बॉक्स खोलो और देखो उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। सब अलग अलग तरीके की फैमिली से आए हुए हैं, कोई पंजाब की फैमिली से आया हुआ है, कोई बंगाल से है, कोई कश्मीर से है, तो वो अलग अलग, गुजरात से है, तो अलग अलग वहाँ के खाने वो लेकर आएंगे, तो हम डाइवर्सिटी ऑफ फूड वहीं पे ही दिखा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद हम बच्चों को ये कहेंगे कि भाई खाने के बारे में और पता लगाएं।
ठीक है, आपकी मम्मी घर पे खाना पकाती है, उसको ऑब्जर्व करें। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम बच्चों को देते हैं ताकि वो भोजन से संबंधित अपनी समझ बना ले कि भारत के हर एक हिस्से में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिश फेमस है और क्यों वहाँ की वो डिश फेमस है और कौन सी फेमस है। तो यही हम हमेशा क्वेश्चन भी यही आपका सीटेट में आता है। सपोज हांगकांग का क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सांपों से बना हुआ खाना कहाँ खाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आता है, सांपों से बना हुआ खाना कहाँ खाया जाता है। तो सांपों से बना खाना आपका हांगकांग में खाया जाता है। भारत में बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, जिसको हम लिंगू फेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फूड हैज मैनी न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस गिव अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं फूड। तो खाना हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है भाई, हमारे शरीर को जीने के लिए अगर हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी को काम करने के लिए न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा, जिसे हम जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि हम सांस लेते हैं। तो खाएंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो चीज हम देख लेते हैं। इन हांगकांग, क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हांगकांग। यही बात मैं डिस्कस कर रही थी, पहला ही क्वेश्चन आ गया। देखो इस स्लाइड में आपको सारे वो क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन हांगकांग, कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, हांगकांग। इन हांगकांग पीपल लाइक ईटिंग स्नेक्स फूड मेड फ्रॉम स्नेक्स। किससे बनाया जाता है, वो सांपों से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कैसे आता है, एक बच्चा है जो अपनी माँ को कहता है कि माँ आज खाने में मैं सांप खाऊंगा। तो वो बच्चा विश्व के किस देश से बिलोंग करता है या भारत के किस हिस्से से बिलोंग करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या ये बच्चा कहता है कि माँ आज मैं भोजन में लिंगू फेन खाऊंगा। तो लिंगू फेन किससे बनता है, सांपों से बनता है। तो इस टाइप आपके क्वेश्चन आते हैं। नॉन एज लिंगवुफेन, क्या नाम है, लिंगवुफेन। हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे ही लिखेंगे, लिंग हु फेन। ठीक है, तो लिंगहू फेन ही आएगा। कहां पर खाया जाता है, हांगकांग में। और भारत में आप लिख लो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आपका असम हो गया, गंगटोक हो गया। ठीक है, यहाँ पर असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली आपने लिखना है कि जो खाना है वो आपका खाया जाता है कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ खाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। चलिए, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। सांपों से अगर और क्वेश्चन आ जाए तो हाँ, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था कि सांपों से बना खाना यहाँ पर हो गया। सांप 4 प्रकार के होते हैं। सांपों की जो जाति होती है उन्हें कालबेलिया कहते हैं, और ये जाति अपनी धुन पर सांपों को नचाती है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि सांपों को सुनाई नहीं देता है। सांप जो होते हैं जमीन की वाइब्रेशन से पहचान लेते हैं कि उनका शिकार कहाँ है। यही क्वेश्चन आपके सांपों से बनते हैं। इन कश्मीर पीपल लाइक फिश कुक। जो कश्मीर के लोग हैं, यहाँ से भी देखो हर बार क्वेश्चन आता है। जो कश्मीर के लोग हैं वो कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाते हैं। किसमें, सरसों के तेल में बनी हुई मछली को कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, किसमें बनी हुई मछली को खाते हैं, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में। अगर यही बात आ जाए कि नारियल के तेल में बनी हुई मछली, तो आपकी केरल में खाई जाती है। ठीक है, इन गोवा आ ही गया, इन गोवा पीपल लाइक फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। कहाँ खाते हैं, गोवा में, केरल में। जो है यहाँ पर नारियल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। भारत के किस हिस्से में सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, तो आपके केरल में। ऑप्शन में केरल ना दे रखा हो तो आपने लगाना है गोवा आंसर। ठीक है, तो गोवा के जो लोग हैं वो फिश कुक्ड खाते हैं इन कोकोनट ऑयल। ठीक है, इन केरला, केरल में पीपल, इन केरला पीपल लाइक करी कुक्ड इन कोकोनट ऑयल एंड बॉइल्ड टैपियोका। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बार आता है कि टैपियोका, क्या नाम बोल रही हूं मैं, टैपियोका। इस पे अंडरलाइन कर लो, टैपियोका। टैपियोका हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ आता है टैपियोका, और आपका हिंदी में कप्पा भी लिखा हुआ जाता है। इसका नाम है कप्पा और कसावा। कसावा भी बोलते हैं इसे हिंदी में, और कप्पा भी होता है। ये होता है साबूदाना, जिसे आप नवरात्रों में खाते हो, साबूदाना। इससे ही बनता है ये।
एक आपका स्वीट पोटैटो की तरह होता है, शकरकंद की तरह, और इसको मशीन में डालकर इसको धोकर पीस दिया जाता है और इसकी वो छोटी छोटी सी साबूदाना बनाया जाता है। तो यही होता है वो कप्पा। वहाँ केरल के लोग, क्वेश्चन आता है, केरल के लोग इसे कहाँ उगाते हैं? घर के आंगन में। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लेना कि केरल के लोग कप्पा यानी कि कसावा को, टैपियोका को घर के आंगन में उगाते हैं, जमीन के अंदर उगाया जाता है और ये जड़ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्या है? तना है, फल है, बीज है? तो ये क्या है? एक जड़ है, रूट है ये टैपियोका, जो केरल में आपका उगाया जाता है। और वहां के लोग टैपियोका, केरल के लोग जो जड़ है उसको सब्जी इसकी बनाकर, चिपचिपा पदार्थ बनाकर उसको खाते हैं चावल के साथ। ठीक है। कोकोनट ग्रोज ऑन ट्रीज, जो कोकोनट होते हैं वो ट्री पे लगते हैं, और टैपियोका अंडर द ग्राउंड। कहाँ पे लगता है? अंडर द ग्राउंड। तो कप्पा और कसावा इसके अदर नेम है। कहाँ उगाया जाता है? केरल। केरल का स्टेपल फूड है ये, इंपॉर्टेंट है आपका और हर बार क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन वलसाड, वलसाड कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखवा दिया है, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। रेलवे स्टेशन देखिए, एक लड़की है ओमना, ओमना का सफर एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। जो लड़की गुजरात से केरल जा रही है, तो उसके रास्ते में जो जो चीजें आई हैं वो उसने एक्सप्लेन करी है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है। तो ओमना जो है वो गुजरात के एक स्टेशन से बैठती है, रेलवे स्टेशन से, वलसाड से। बटाटा वड़ा वो देखती है कि स्टेशन पर बहुत से लोग वहां पर क्या बेच रहे हैं? बटाटा वड़ा, पूरी साग, अंडरलाइन कर लेना और लिखते रहना ये चीजें। बटाटा वड़ा, पूरी साग एंड मिल्क आर फेमस। वहां पर दूध, पूरी साग और बटाटा वड़ा खाया जाता है। कहाँ पर? केरल, उसमें गुजरात में। गुजरात की राजधानी भी आपसे पूछ सकते हैं, गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अहमदाबाद भी आपका गुजरात में है। गांधी धाम भी, वलसाड के साथ साथ गांधी धाम भी दिया होता है कि गांधी धाम कहाँ है, तो गांधी धाम भी आपका गुजरात में है, और आपका अहमदाबाद भी, और वलसाड का स्टेशन पे ये सामान मिलता है। नींबू वाले चावल, ये भी क्वेश्चन आता है कि नींबू वाले चावल, ढोकला कहाँ का व्यंजन है? तो आपका गुजरात का व्यंजन है, गांधीनगर इसकी कैपिटल है। इन अहमदाबाद, गुजरात आ ही गया। इन अहमदाबाद गुजरात रेलवे स्टेशन, ढोकला, चटनी एंड नींबू राइस, ये आ गया ना, नींबू वाले चावल आर फेमस। ठीक है। चटनी, ढोकला, ये सब आपके फेमस है। इन यूपी, देखो यूपी में कचनार के, किसके फूल? कचनार के। हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे ही लिख लो, यूपी में कचनार के फ्लावर बहुत ज्यादा फेमस है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। किसके फूलों की? कचनार की। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। बिहार का स्टेपल फूड है वैसे ही। ठीक है। कचनार, कचनार बिहार में भी बहुत ज्यादा खाया जाता है, बट यूपी में भी इसकी सब्जी खाई जाती है। इन केरला, पीपल लाइक वेजिटेबल मेड फ्रॉम बनाना लीव्स। लोग जो केरल के हैं वो बनाना यानी कि केलों के पत्तों पर खाना खाते हैं, और वहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन महाराष्ट्र, कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र की। इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका पश्चिम छोर पे पड़ता है, वेस्ट साइड पे पड़ता है। ठीक है। महाराष्ट्र पीपल लाइक फ्लिटर, फ्लिटर, फ्लिटर क्या होते हैं? पकोड़े। किसके? फ्लिटर, पकोड़े। फ्रिटर मेड ऑफ सहजन फ्लावर। किसके पकोड़े खाए जाते हैं महाराष्ट्र में? सहजन के फूलों के। सहजन के फूलों के पकोड़े कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र ना दिया हो पेपर में, वर्ली आ जाए, वर्ली, तब भी आपका आंसर ठीक होगा, क्योंकि वर्ली भी एक जगह है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो कभी कभार वर्ली भी दे देते हैं, और आपका महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े वहां पर बनाए जाते हैं, और यूपी में कचनार। इन आंध्र प्रदेश, विलेज आत्रेपुरम, देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है आपका। आत्रेपुरम गांव भारत के किस हिस्से में है? आत्रेपुरम गांव भारत में आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। जहां पर आम पापड़ बहुत ज्यादा बनाया जाता है, और आम पापड़ को वहां पर क्या बोलते हैं? मामड़ी तांदड़ा। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। आत्रेपुरम आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, यानी कि आपका आम पापड़ बनाया जाता है, और इसको लिख लो, इसको बोलते हैं मामड़ी तांदड़ा, वहां पर आंध्र प्रदेश में। ठीक है।
वहाँ एक स्टोरी है एनसीईआरटी में दे रखी है, दो बच्चे होते हैं जो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ अब आम पापड़ का समय, आम आ गए हैं, आम पापड़ बनाओ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आम पापड़ को कि किस पेड़ के डंडों का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें कई सारा सामान लगता है, कई पेड़ की लकड़ियां लगती हैं बिछाने के लिए, चिटाई वगैरह, और 4 हफ्ते का समय लगता है किसको, मामड़ी तांदड़ा बनाने में। तो लिख लीजिए 4 वीक का टाइम लगता है आम पापड़ को बनाने में, और आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है आत्रेपुरम गांव में। किस लिए फेमस है ये आत्रेपुरम गांव, मामड़ी तांदड़ा जो इसको आम पापड़ कहते हैं, ठीक है। और कैंजुरीना, एक बात और नोट कर लीजिए, कैंजुरीना पेड़ की डंडे इस्तेमाल करे जाते हैं इसको बनाने के लिए, कैंजुरीना लिख लीजिए, कैंजुरीना, ठीक है। इन कश्मीर एवरी नोक एंड कॉर्नर हैज बेकरी, कश्मीर के जो लोग हैं वो घरों में खाना नहीं, वो रोटी नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो बेकरी से लेकर आते हैं। कश्मीर एवरी नुक यानी कि कॉर्नर जो है वो वहां पर एक बेकरी है, पीपल बाय चपातीज, वहां से खरीदते हैं फ्रॉम बेकरी, ओनली चपातीज आर नॉट मेड एट होम, वो वहां से खरीद के लेकर आते हैं, घरों में वहां पे चपाती नहीं बनाई जाती, ठीक है। फेरन्स होते हैं वो अपने अंगीठी जिसे बोलते हैं, वो अपने फेरन में रखते हैं अंगीठी को, और ताकि वो गर्म रहे, वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है तो वो मोटी ब्रेड वाली चपातियां खाते हैं जो वो बेकरी से लेकर आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है, कहाँ पर घर में रोटियां नहीं बनाई जाती, कश्मीर में। सरसों के तेल में मछली कहाँ बनती है आपकी, कश्मीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो किसकी बात कर रहा है ये, वेट लिफ्टर। जो वेट लिफ्टर होते हैं जिनको, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है सीटेट में, जो मांसपेशियां मजबूत करने का काम करते हैं, उनको किस चीज की जरूरत होती है। बेसिकली जब हम जिम में जाते हैं तो हमें जिम वाला इंस्ट्रक्टर जो होता है, कोच जो होता है, वो बोलता है कि तुमने क्या लेना है डाइट में, प्रोटीन ऐड करना है। तो प्रोटीन से क्या होता है, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। तो वेट लिफ्टर शुड कंज्यूम मोर प्रोटीन। क्वेश्चन आता है कि एक जिम तो है, एक भार तोलक है जो भार उठाने का काम करता है, वेट लिफ्टर है, उसको उसके शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, तो प्रोटीन की है। फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड बॉडी मास, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन क्या है, यही लाइन, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। और कौन से विटामिन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ये क्वेश्चन भी आपका पिछले सीटेट में आया हुआ है। तो बी ट्वेल्व विटामिन ऐसा है जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, ठीक है। विटामिन का काम क्या होता है हमारे लिए, विटामिन हमारे शरीर में हमारे को रोगों से बचाता है, ठीक है। विटामिन का काम क्या है, रोगों से बचाना। देखो हमारे चैनल पे आपको हिंदी की रेगुलर क्लासेस मिल रही है, सीटीपी की मिल रही है, ईवीएस की मिल रही है, इंग्लिश मैथमेटिक्स। तो बस आपने हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और भी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, बी 12 विटामिन होता है जिसमें आपका मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बिफोर कुकिंग, हमें खाना बनाने से पहले वेजिटेबल को वॉश करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए अच्छे से, ताकि उसके जो भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाए। काट कर धोना नहीं चाहिए, क्वेश्चन आता है कि पहले क्या करना चाहिए, तो पहले धोना चाहिए, देन उसके बाद उसको कट करना चाहिए। विटामिन फाइट अगेंस्ट डिजीज, मैंने अभी बताया, विटामिन जो होते हैं हमारे को रोगों से बचाते हैं, किससे बचाते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आप कहीं से थकते हो, आप एक चिप्स का पैकेट लेते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो दोनों ही आपके शरीर के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। बॉयल, अब इसमें प्रिजर्वेटिव की बात करेगी, क्वेश्चन आता है कि दूध को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, बॉयल करके, ठीक है। और चावलों को जब पहले रेफ्रिजरेटर नहीं थे तो कैसे प्रिजर्व करते थे हम, एक पानी का बाउल लेते थे, कटोरा, उसके अंदर राइस का बाउल रख देते थे ताकि उससे वो राइस खराब नहीं होते थे, यही बात लिखी हुई है। बॉइल्ड राइस कैन बी प्रिजर्व इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर किल कंज्यूम, हम फ्रिज में क्यों रखते हैं, ताकि उनके जो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो लो होने की वजह से वो जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। वैसे पहले जब फ्रिज नहीं होते थे तो बाउल में उसको प्रिजर्व किया जाता था। एक क्वेश्चन और आता है कि आप धनिया, गीले धनिया, वेट जो कोरिएंडर होता है उसको कैसे आप उसको सेव कर सकते हैं, तो गीले कपड़े में लपेट के, और जो खुले रखने वाली चीज जैसे प्याज है आपका, या गार्लिक है, अदरक है, इन सबको आप खुले में बिछाकर रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट
जो आपके फूड चैप्टर से मेन पॉइंट मैंने आपको कराए हैं जो क्वेश्चन आते हैं। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीजें कराऊंगी जो अभी भी पेपर में आती हैं, ठीक है, जो इन एनसीईआरटी के सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, कुछ मिक्स भी है लेकिन कैसे वो क्वेश्चन घुमा देते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा फूड। तो अपना इस चैप्टर की रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी अपनी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। न्यू लक्ष्य एकेडमी